हेलो स्टूडेंट। देखो आज मैं पुनः थर्ड पार्ट ऑफ द थर्ड लेवल लेके आया हूँ एंड आई होप इट विल बी फिनिश्ड टुडे। 2 पेज और है, एनसीईआरटी का पेज खुला हुआ है, आप ध्यान देंगे। बिफोर इट we have already come across the scene at the third level when Charlie found something different, quite different from the current situation, from the situation of 20th century. He was already there in 1890s because some of the things present at the station, available at the station, indicated that he was quite in the age of 1819. और अब वहाँ से देखो क्लर्क के पास जाता है, काउंटर क्लर्क जो है रेलवे स्टेशन पर। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, उसने 2 टिकट मांगा था इलिनॉइस के लिए, एक अपने और एक वाइफ के लिए। उसने फिगर्ड मीन्स द क्लर्क फिगर्ड, कैलकुलेटेड, हिसाब लगाया। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, बड़ा फैशनेबल टोपी थी हमारी, उस पर उसने निगाह डाली। बट ही फिगर्ड द फेयर, हिसाब लगाया। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे, एक तरफ का टिकट का मेरे पास पैसा पर्याप्त था। द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, क्लर्क बड़ा गौर से हमको देख रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, बिल्स मतलब रुपया यहाँ जो उसके पास है, उसको देखकर उसने नॉडेड यानी सर हिलाया स्वीकृति में। दैट एंट मनी मिस्टर, पैसा देखने के बाद देखो काउंटर क्लर्क ने क्या कहा, ए महाशय ये रुपया नहीं है। ही सेड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्कीन मी, स्कीन मतलब अगर ठगने की कोशिश कर रहे हो, यू वुड नॉट गेट वेरी फार, तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, और उसके बगल में जो कैश ड्रॉवर था उसकी तरफ उसने देखा। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि पैसा अभी चल रहा है कुछ, तुम निकाल रहे हो कुछ। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज। आजकल जो हम लोग पैसा यूज कर रहे हैं उससे लगभग डेढ़ा आकार में था वो। एंड डिफरेंट लुकिंग, और थोड़ा अलग दिख भी रहा था। आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। हम वहाँ रुके नहीं, तुरंत वहाँ से चल दिए, क्योंकि उसने कहा था कि यू वुड नॉट गेट वेरी फार, ज़्यादा दूर जा नहीं पाओगे। 2 नंबर का काम हो गया जी, पैसा कुछ और है, निकाल कुछ और रहा। एक्चुअली वो निकाल रहा था 20th सेंचुरी का पैसा, तो वहाँ से निकल गया। वो कहा कि नहीं आज 1890 के जेल में भी जाना कोई अच्छी बात नहीं। एंड दैट वाज दैट। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old-style currency that really worried my psychiatrist friend. कहता अगले दिन मैं लंच के बाद मैंने सोचा और मेरे बैंक में, मेरे अकाउंट में जो पैसा था उसको मैं निकाल लिया, लगभग $300 था। और ये बात दैट रियली वरीड ओल्ड स्टाइल करेंसी, काहे के लिए पैसा निकाला, तो पुराने पैसे खरीदने के लिए 1890s का। ये बात मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम को बड़ा चिंतित किया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम। कहीं भी किसी भी दुकान में आप जाके ओल्ड करेंसी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब क्या, दिवाली के अवसर पर हम लोग देखते हैं कि 1905 ईस्वी का सिक्का खोजते हैं, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 4, उसका सिक्का खोजते हैं। तो उस समय 5 रुपये का सिक्का जो है
उसको खरीदने के लिए आज हम लोग 500-600 रुपया देते हैं चांदी का सिक्का, तो एक्स्ट्रा जो पैसा देना पड़ा उसी को प्रीमियम बोलते हैं, बट्टा। My $300 bought less than 200 in old style bills, but I did not care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. 300 करंट डॉलर हम दिए लगभग, लेकिन उसके बदले में 200 दिया और हमको चिंता नहीं थी, कहा कि इस समय भी 13 सेंट 13 पैसे में एक दर्जन अंडा मिल जाता था। But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station. लेकिन उसके बाद हमको कभी वो कॉरिडोर मिला ही नहीं जो थर्ड लेवल की ओर जाता है। Although I have tried often enough, कोशिश तो मैंने बहुत की थी। Louisa was pretty worried when I told her all this. मेरी वाइफ लुइसा बड़ी चिंतित थी जब मैंने उसको ये सारी बात बताई। All this, and did not want me to look for the third level anymore. And after a while I stopped. और वो नहीं चाहती थी कि हम थर्ड लेवल खोजें, इसलिए मैंने फिर रोक दिया। I went back to my stamps. स्टाम्प कलेक्शन का इसको शौक था, है ना, इसलिए लौट के फिर अपने स्टाम्प पर आया जहाँ स्टाम्प का कलेक्शन होता था। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, हम लोग दोनों खोज रहे थे एवरी वीकेंड, हर सप्ताह। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्यों खोजते थे, क्योंकि फिर से हमको प्रूफ मिल गया था कि थर्ड लेवल है। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपीयर्ड, इसी दिन इन्हीं दिनों क्या हुआ कि मेरा दोस्त जो सैम है वो कहीं गायब हो गया, मिल नहीं रहा था। नोबडी नो वेयर, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स इज अ सिटी बॉय, शहर में ही होना चाहिए क्योंकि शहर का लड़का है, हमको थोड़ी शंका हुई। And I used to tell him about Galesburg. I went to school there, and he always said he liked the sound of the place. मैंने उसको बहुत बार इलिनॉइस में जो गेल्सबर्ग जगह है, शहर बड़ा खूबसूरत है, ऐसे होता था, शाम में लोग निकलते थे, लॉन में बैठते थे, जुगनू भी होती थी, शाम बड़ी लंबी होती थी, लोग आपस में बैठकर बातें करते थे, ये सब बात मैं उसको बताता था। तो ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, तो ये सुनना उसको बड़ा अच्छा लगता था। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894, और वो वहीं चला गया था इलिनॉइस स्टेट के गेल्सबर्ग टाउन में। देखो, वो आदमी पहली बार जब साइकियाट्रिस्ट इसी सैम के पास जब बताया था इसने, चार्ली ने, कि ऐसे ऐसे है, तो उसको कहा था कि यू आर फेड अप विद योर सेल्फ एंड विद योर वाइफ, you want to escape from the present situation of the world, which is full of insecurity, worries, sorrows, sufferings and anxieties, and the fear and possibility of war. ये सब बोल के उसको बोला कि बक भौरा गया तुम, लेकिन अब वो वही है। Because one night fizzing with my stamp collection, fizzing with का मतलब होता है कि अनइम्पॉर्टेंट चीज़, अनावश्यक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर देना, महत्व देना। तो मैं स्टाम्प कलेक्शन खोज रहा था। आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज़, और उसमें उसको फर्स्ट डे कवर मिला। तो वही पूछता है कि आप जानते हैं फर्स्ट डे कवर क्या होता है। अब उसको बताता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज़ इश्यूड, जब सरकार कोई नया डाक टिकट जारी करती है, स्टाम्प कलेक्टर्स बाय सम and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale. very first मन खास पहले दिन टिकट लोग खरीद लेते हैं और इन्वेलप के ऊपर साट कर अपने ही पते पर भेज देता है।
एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और उस पर जो डाक का मोहर होता है वो प्रूफ रहता है कि इस तारीख को ये खरीदा गया, और जिस दिन डाक टिकट जारी होता है उसी दिन अपने ही पते पर। द इन्वेलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, और वैसे ही इन्वेलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। दे आर नेवर ओपन्ड, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वेलप, उसको कभी खोला नहीं जाता है, उसमें सिर्फ एक सादा कागज, सादा पेपर दे के रख दिया जाता है। दैट नाइट अमॉन्ग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, उसी रात मेरे बहुत से पुराने फर्स्ट डे कवर्स थे। आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जिसे वहाँ होना नहीं चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, चूँकि मेरे ग्रैंडफादर के पते पर गेल्सबर्ग में किसी ने भेजा था। दैट इज़ व्हाट द एड्रेस ऑन द इन्वेलप सेड, पता तो यही था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और देखो वो कब का था, 18 जुलाई 1894 का। द पोस्ट मार्क शोड दैट, येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, फिर भी हमको याद नहीं आ रहा था। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट, 6 पैसे का मोहर था, डल ब्राउन कलर का, विद द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, राष्ट्रपति का फिगर था उस पर। नेचुरली व्हेन द इन्वेलप कैम टू granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there. तो वो आया, ग्रैंडडैड के पते पर आया था, वो कलेक्शन में था। It went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. वही पड़ा था जब तक मैं उसे खोला नहीं, निकाला। The paper inside was not blank, it read. उसमें जैसे होता था कि फर्स्ट डे कवर में सादा ब्लैंक पेपर होता था, लेकिन वो नहीं था, इसमें कुछ था, पढ़ाई। 941 वेलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, ये पता था जहाँ से भेजा था। चार्ली, आई गॉट टू बी सीइंग दैट यू वर राइट, हाँ मेरी इच्छा हो रही है कि मैं ये कहूँ कि तुम ठीक था। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, बिल्कुल तुम ठीक था। एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, देखो चार्ली ये सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हेयर 2 weeks, एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डॉलेज समवन इज प्लेइंग ए पियानो। देखो मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ, कहाँ है वो, गेल्सबर्ग में कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पार्क, और पार्क में सब लोग बाहर आके बैठे हैं। सिंगिंग सिंग नेली होम, ये 1890s के समय का बड़ा मशहूर गाना था, लोग गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, किसी ने हमको इनवाइट किया है, लेमोनेड कहते हैं नींबू के शरबत को। Come on back, Charlie and Lisa. Keep looking till you find the third level. It is worth it, believe me. बोला थर्ड लेवल खोजते रहो, बड़ा बेजोड़ चीज़ है। The note is signed Sam, नीचे सैम लिखा हुआ था। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। मुझे पता चला कि सैम अपना $800 बैंक से निकाल लिया था ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, वो खरीदा था निकाल के। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हेल फीड एंड ग्रैंड बिजनेस। ये पैसा पर्याप्त था उसके लिए कि वो है कहते हैं घास को, कौन घास, जो कटी हुई और सूख गई हो, फीड माने पशु आहार, एंड ग्रेन, ये सब का वो बिजनेस कर सके। पहले भी बोलता था कि उसको इस सब बिजनेस का शौक है। एंड ही सर्टेनली कैनॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस,
to his old business, मतलब करंट सिचुएशन 20th सेंचुरी, कहता है उसके बिजनेस में मैं नहीं जाऊंगा, हम यही काम करेंगे, भूसा चुनी बेचेंगे. नॉट इन गेल्सबर्ग, इलिनॉइस in 1894. His old business. Why? Sam was my psychiatrist. अब ये कहता है ये वही साइकियाट्रिस्ट मेरा सैम है. कहता था पहले कि नॉट इन गेल्सबर्ग, इलिनॉइस in 1894. His old business. ये एट लास्ट हम देखते हैं कि हिज फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट सैम वीनर also shifted himself, mentally shifted from the current situation, 20th century modern age, to 1890s. Why? Thinking, ये सोचते हुए कि that those days were safe, without the possibility of a war, without any anxieties, without the feeling of insecurity. Thank you.